तो यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ये फिर रे यहाँ पे जाके फिर जहां पे यहाँ पे कट करेगा, सो दैट इज एक्चुअली इमेज, वहीं पे इमेज बनेगा। हम लोग लेकिन जो फॉर्मूला जो डिराइव करते हैं तो उसको इस तरह से करने से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसको हम लोग एम मान लेते हैं, ये ओरिजिनल पोल है दिस पॉइंट, लेकिन यहां से अगर एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं so we can consider this p dash as if p and p dash are very small, तो मैं p को p dash लिख सकता हूं या p dash को p लिख सकता हूं। c से जो ज्वाइन किए, c से m को जब ज्वाइन किए तो ये हो गया नॉर्मल, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि कोई भी एंगल हम लोग जैसे कि tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं as because अल्फा इज वेरी स्मॉल, समझ रहे हो कि tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, या फिर कहीं पे तुमको बीटा दिखाई पड़ा सो यू कैन राइट बीटा इक्वल टू tan बीटा, ये चीज है। क्यों ऐसा है? बिकॉज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। OCM, OCM, इस ट्रायंगल में देखो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू सम ऑफ टू फार इंटीरियर एंगल, तो मतलब बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, ये हो गया। और एक तो ट्रायंगल क्या लेना है, एक तो OCM, एक तो ICM, ट्रायंगल ICM, ICM, इसमें क्या लिख सकते हैं, गामा, मतलब इसमें हमेशा ये चीज यूज करना है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू फार इंटीरियर एंगल्स, लेकिन हम लोगों को हमेशा बीटा का ही वैल्यू चाहिए। बीटा, बीटा मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल बना, दोनों ही केस में सेम प्रोसीड्यूर है, ठीक है। तो अगर आईसीएम लेते हैं तो यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल है गामा, सो गामा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा, तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। बट एक्चुअली हम लोग को क्या चाहिए, बीटा का वैल्यू चाहिए, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू गामा माइनस थीटा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये कॉनकेव के लिए ये कैलकुलेशन हो गया। 2, ये दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा विल बी 2 बीटा इक्वल टू, अब देखो ये अल्फा प्लस थीटा है और ये गामा माइनस थीटा है, दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा और माइनस थीटा विल बी कैंसल्ड, सो यू विल गेट अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ पे 2 बीटा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस गामा, 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब इसमें देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, अब देखो ट्रायंगल OCM, इसमें क्या लिख सकते हैं कि दिस थीटा, थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, है ना। OCM, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज थीटा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस चाहिए बीटा, ठीक है। हम लोगों को हमेशा बीटा चाहिए, तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इससे बीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, सो दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा ट्रायंगल ICM, अच्छा देखो अभी ICM मतलब ऑब्जेक्ट के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट को लेके ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट, इससे ट्रायंगल चाहिए, और इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट, इससे एक तो ट्रायंगल चाहिए, दोनों केस में यही चीज है। तो ICM, इसमें क्या आ रहा है, ICM अगर ट्रायंगल देखते हैं तो इसमें जो गामा है, दैट गामा विल बी इक्वल टू बीटा, अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल देखिए, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा,
ये एंगल भी थीटा होगा, ऑपोजिट एंगल है। ये एक तो लाइन है नॉर्मल, और ये जहां पे क्रॉस कर रहा है तो इधर वाला थीटा अगर है तो अंदर वाला भी थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है कि गामा इक्वल टू, गामा हो गया एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बीटा चाहिए। तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे बीटा का वैल्यू हो जाएगा गामा माइनस थीटा। यहाँ पे इसमें भी 1 + 2 अगर देखिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जा रहा है 2 बीटा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, यहाँ पे थीटा और माइनस थीटा विल बी कैंसिल, सो दिस विल बी गामा माइनस अल्फा। ठीक है, तो 2 tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा। अब जो एंगल आया था अब उसका tan ले लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज बिकॉज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, मैनिपुलेशन तो है बट यही काम में लगेगा। अब 2 बीटा, tan बीटा मतलब क्या हो गया, tan बीटा मतलब एम पी डैश बाई सी पी डैश। अब जो वैल्यू आएगा इसका परपेंडिकुलर पर बेस वो बैठाएंगे, तो 2 tan बीटा में ये एम पी डैश बाई सी पी डैश। tan अल्फा मेरा क्या है, tan अल्फा इक्वल टू एम पी डैश बाई ओ पी डैश। tan गामा इज एम पी डैश बाई आई पी डैश। ऊपर में सबका जो एम पी डैश है दैट इज गेटिंग कैंसल्ड, तो इसका एम पी डैश, इसका एम पी डैश, इसका एम पी डैश कैंसिल हो जा रहा है। और पी डैश को वी कैन राइट पी, so that's why we can write this 2 by cp equal to 1 by op plus 1 by ip, because p डैश जो है इसको कभी भी हम लोग p लिख सकते हैं, p डैश और p में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। cp का वैल्यू होगा यहाँ पे क्या, cp इक्वल टू माइनस आर। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि इंसिडेंट रे का ऑपोजिट में आ रहा है, तो cp विल बी इक्वल टू माइनस आर। ओके, op इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन एक्चुअली हम लोग P से लेके O तक जाना पड़ेगा which is opposite to the incident ray, तो इसका वैल्यू होगा माइनस u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय u, लेकिन यहाँ पे OP जो होगा दैट विल बी माइनस u। एंड IP जो होगा, IP मतलब इमेज का डिस्टेंस, तो ये भी लेकिन इधर ही लिए हैं हम लोग, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दिस एज माइनस v। तो इस केस में कौन क्या, ये सब चीज हम लोग को बैठा देना पड़ेगा। तो इट विल बी माइनस 2 by r इक्वल टू माइनस 1 by u माइनस 1 by v। तो यहाँ पे 1 माइनस 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 अल्टीमेटली गेटिंग कैंसल्ड, एंड यू आर गेटिंग दिस फॉर्मूला इक्वल टू 2 by r। r इक्वल टू 2f होता है, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 1 by f। ठीक है, इक्वल टू tan गामा माइनस tan अल्फा। tan बीटा क्या है मेरा, ये है tan बीटा मतलब हो जाएगा 2 एम पी डैश बाई सी पी डैश। tan गामा मतलब क्या हो गया, एम पी डैश बाई आई पी डैश माइनस tan अल्फा क्या है, एम पी डैश बाई ओ पी डैश। cp इक्वल टू 1 बाई आई पी माइनस 1 बाई ओ पी। तो रे का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब जब हम लोग
ये जो ओपी है, ओपी को अगर मेजर करेंगे तो किधर जाना पड़ेगा, मुझे पोल से सब कुछ मेजर करना है। तो पोल से चल के पी से लेके मैं अगर ओ तक आता हूं, तो ये लेकिन इंसिडेंट रे का ऑपोजिट में मैं आ रहा हूं, है ना। तो ओपी क्या हो जाएगा, ओपी मेरा यहाँ पे हो जाएगा माइनस यू, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ये माइनस यू हो गया क्योंकि इंसिडेंट रे का ऑपोजिट में है। लेकिन अभी देखो आईपी जो है, मतलब पी आई इज टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे, तो पी आई एक्चुअली इमेज डिस्टेंस है v, बट वी हैव टू टेक प्लस v। तो यहाँ पे जो आईपी होगा, आईपी का वैल्यू होगा प्लस v, ठीक है। और ओपी क्या हो जाएगा, ओपी हो गया, नहीं ओपी नहीं, सीपी सीपी जो है, सीपी भी मतलब पी से लेना पड़ेगा, तो पी से अगर सी तक जाएंगे तो दिस इज टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे, so that's why it will be plus r equal to 1 by ip 1 by v minus 1 by op, op का वैल्यू माइनस यू है, so minus 1 by minus u, 1 by u plus 1 by v equal to 2 by r।